का मालिक एक। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। आज मैं आपको बाबा के परम भक्त हेमांड पंत जी के बारे में बताती हूँ, जिनका असली नाम था गोविंद राय दाभोलकर, पर इन्हें हेमांड पंत के नाम किसने दिया ये मैं आगे बताती हूँ आपको। हेमांड पंत जी के दो दोस्त थे, काका साहब दीक्षित और नाना साहब चंद्रोकर, जो बाबा के परम भक्त थे। तो वो जब भी हेमांड पंत जी के पास बैठते तो उन्हें हमेशा कहते कि आप बाबा के पास शिरडी क्यों नहीं जाते, आप एक बार जाके देखो। क्योंकि हेमांड पंत जी की लाइफ में गरीबी थी, तो कहते थे कि आप एक बार बाबा के पास जाओ, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। तो हेमांड पंत जी ने कहा ठीक है मैं जाऊंगा। तो हेमांड पंत जी ने जाने का मन भी बना लिया, पर उनके शिरडी जाने में एक बाधा आ गई। बाधा क्या थी कि लोनेवाला में उनका एक दोस्त था, उनके बेटे को बुखार हुआ। तो उन्होंने काफ़ी डॉक्टरों से सब जगह से इलाज करवाया, ठीक नहीं हुआ। तो उन्होंने अंत में अपने जो गुरु थे ना, उनको बेटे के सिराने बिठा दिया कि अब ये आपके हवाले, आपने इसकी रक्षा करनी है। पर गुरु भी रक्षा नहीं कर पाए, दुर्भाग्यवश उनके बेटे की मृत्यु हो गई। तो ये घटना देखकर हेमांड पंत जी का मन में आया कि गुरु की क्या आवश्यकता, गुरु तो कुछ भी नहीं कर सकता, गुरु रक्षा भी नहीं कर पाया। तो उनके मन में जो शिरडी जाने का विचार था ना, वो उन्होंने त्याग दिया। फिर कुछ दिन बाद नाना साहब चंद्रोकर उन्हें मिले फिर, और शिरडी ना जाने के लिए डांटा और उन्हें समझाया बहुत, और उन्हें अब शिरडी जाने के लिए मतलब बाध्य कर दिया कि आपने जाना है। तो हेमांड पंत जी बोले कि ठीक है मैं आज रात को चले जाऊंगा। ये भी सच है कि जब तक आपका बुलावा नहीं आया तो आप शिरडी नहीं जा सकते, और जब आपका बुलावा आता है तो आप जाने से रुक भी नहीं सकते। तो उस रात को हेमांड पंत जी का बुलावा आ गया। तो उन्होंने सोचा कि आज रात को मैं ज़रूर शिरडी जाऊंगा। तो बांद्रा में रहते थे, बांद्रा से कोई भी ट्रेन सीधी मनमाड़ नहीं जाती थी। तो उन्होंने सोचा कि मैं बांद्रा से दादर की ट्रेन पकड़ूं, फिर मैं दादर से मनमाड़ चला जाऊंगा। तो वो दादर की ट्रेन के लिए बैठे दादर की ट्रेन में। तो तब एक यवन आ गए, कहने लगे कि आप तो गलत ट्रेन में बैठे हो, दादर से तो कोई भी ट्रेन मनमाड़ के लिए नहीं जाती। ऐसा करो आप यहाँ से पोरबंदर की ट्रेन पकड़ो और वहाँ से पोरबंदर से सीधे मनमाड़ आप चले जाओगे। तो वो फिर सही ट्रेन में बैठ गए हेमांड पंत जी, और ट्रेन में बैठते हुए सोचने लगे कि अगर ये यवन ना आता तो मैं तो फिर गलत रास्ते पहुंच जाता और मैं शिरडी शायद 2 दिन तक पहुंचता। तो जो मेरे मन में बाबा से मिलने का भाव था वो कम हो जाता, क्योंकि 2 दिन में पहुंचता मुझे तो परेशानी होती। तो ये शायद यवन के रूप में बाबा आए हैं। बाबा आनंद आया, उनकी आंखों में आंसू, बाबा के दर्शन पाके वो ऐसे, उनको ऐसे लगा वो धन्य हो गए कि उनके मन को बहुत आनंद आया, बहुत सुख मिला उनके मन को। फिर बाबा के दर्शन करके वो साठेवाड़ा में आ गए, क्योंकि साठेवाड़ा भक्तों के रहने के लिए निवास स्थान था। तो साठेवाड़ा में बाले साहब भी बैठे थे, तो आपस में बैठे तो बातें शुरू हुई। तो गुरु की उस पर महत्ता पे बात शुरू हो गई। तो जो हेमांड पंत जी को तो पहले ही गुरु पे इतना विश्वास नहीं था, तो इनमें आपस में बहुत बहस शुरू हो गई। तो पर इस बहस का कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला। शाम को जब ये बाबा के पास मस्जिद में पहुंचे तो बाबा ने जो बाला साहब से कहा कि आज क्या वाड़े में क्या चल रहा था, तुम किस बात पे बहस कर रहे थे, ये हेमांड पंत जी क्या कहते हैं। आपने ध्यान दिया कि बाबा ने हेमांड पंत किसको कहा। बाबा ने हेमांड पंत, गोविंद राय दाभोलकर जी जो थे ना, उनको हेमांड पंत का नाम बाबा ने ही दिया। तो गोविंद राय दाभोलकर हैरान हुए कि मेरा नाम तो हेमांड पंत नहीं है और बाबा मुझे हेमांड पंत क्यों कह रहे हैं। और कहने लगे कि हेमांड पंत तो बहुत विद्वान, जो एक राजा के मंत्री थे, जिन्होंने हिसाब किताब की एक नई प्रणाली निकाली और जिन्होंने बही खाते का जन्म दिया, वो तो बहुत विद्वान पुरुष, और मैं तो एक साधारण बिल्कुल सिंपल आदमी। तो बाबा ने मुझे ये नाम क्यों दिया। वो बहुत हैरान हुए, पर उन्हें क्या पता था कि भविष्य में जो ये बाबा ने नाम दिए सच साबित होने वाला है। तो हेमांड पंत जी शिरडी में ही रहने लगे, उन्हें बहुत आनंद आने लगा। कभी मुंबई चले जाते, कभी शिरडी रहते। तो
तो उनका दिल शिरडी में बहुत लगने लगा। तो एक दिन वो सुबह मस्जिद में गए बाबा के पास, सुबह दर्शन देखा तो बाबा गेहूँ पीस रहे हैं। तो हेमाड पंत जी को लगा कि बाबा को गेहूँ पीसने की क्या ज़रूरत है, बाबा के ना तो घर परिवार, कोई रिश्ते नात कोई भी नहीं है, बाबा किसके लिए गेहूँ पीस रहे हैं। और बाबा भिक्षा तो मांग के मतलब लाते हैं, खाना तो वही होता है बाबा का, और गेहूँ की क्या ज़रूरत। तभी जो शिरडी गांव वाले खड़े थे उन्होंने कहा कि हमारे शिरडी में जो है ना हैजा बहुत फैला हुआ है, बाबा जो ये गेहूँ नहीं पीस रहे, इस हैजे को पीस रहे हैं। और बाबा ने जो गेहूँ पीसा था ना उसको शिरडी गांव की सीमा पर फेंकवा दिया, और उसके बाद तो जो हैजा था वो ख़त्म हो गया बिल्कुल। जब हेमाड पंत जी ने ये चमत्कार देखा तो उनके मन में ये आया कि जो बाबा की लीलाएं हैं उनको मैं क्यों ना एक ग्रंथ में परिवर्तित करूं, ताकि जो लोग शिरडी नहीं आ सकते वो इन बाबा की लीलाओं को पढ़ेंगे, उन्हें महसूस होगा कि वो शिरडी में हैं और उन्हें सुख भी मिलेगा बाबा की लीलाओं से। तो उनके मन में ये भाव आया, पर इसके लिए तो बाबा की परमिशन लेनी थी, तो उन्हें डर लग रहा था बाबा से परमिशन लेते हुए। तो उन्होंने बाबा के भक्त श्यामा थे जो बाबा से खुल के बात कर लेते थे, तो उनको कहा कि आप बाबा से परमिशन लेके दो इस ग्रंथ के लिए। तो श्यामा ने बाबा को कहा कि बाबा ये जो हेमाड पंत जी हैं आपके ऊपर एक ग्रंथ लिखना चाहते हैं, आप इनको परमिशन दो। तो बाबा ने कहा ठीक है, मैं इनको आशीर्वाद दूंगा, पर इनको कहो कि जो अपना मैं है ना अहम, उसको त्याग दें। अगर वो पूरी तरह त्याग देंगे ना तो मैं इनके अंतःकरण में स्थित होकर ये ग्रंथ मैं खुद ही लिखवाऊंगा। देखो बाबा इस माध्यम से हमें भी एक उपदेश देना चाहते हैं कि आपके अंदर मैं नहीं होनी चाहिए। अगर आपके अंदर मैं होगी तो आपको बाबा की भक्ति नहीं मिलेगी। अगर आपको बाबा की भक्ति पानी है तो आपको अपने मन के अंदर का जो ये मैं और अहम है ना उसको त्यागना होगा, तभी आपको बाबा मिलेंगे। और बाबा की कृपा से फिर हेमाड पंत जी ने ये ग्रंथ लिखा। अच्छा, अब हेमाड पंत की मैं छोटी छोटी घटना आपको और बताती हूँ। एक बार हेमाड पंत जी जब बाबा की सेवा कर रहे थे तो वहाँ वहाँ साठे जी थे, वो आए। साठे जी भी बाबा के भक्त थे, एक हफ्ता पहले ही आए थे शिरडी में, और उन्होंने आके गुरुचरित्र का पाठ करा था एक हफ्ते का। जब उनका पाठ खत्म हुआ तो रात को सपने में उनको साईं बाबा आए और उनको ना ग्रंथ में से कुछ समझा रहे हैं। तो उन्होंने ये सपना सुबह बाबा से बताया। तो बाबा ने कहा कि तुम ना एक हफ्ते का और प्रयाण करो, तुम्हें बहुत लाभ मिलेगा, तुम्हारा जीवन बहुत सुखी हो जाएगा। तो हेमाड पंत जी सेवा करते, वो कहने लगे कि मैं 6 सालों से बाबा की सेवा कर रहा हूँ और गुरुचरित्र का पाठ भी कर रहा हूँ, पर मेरे तो बाबा कभी सपने में नहीं आए, बाबा ने ऐसा आशीर्वाद कभी मुझे नहीं दिया। और ये श्री साठे जी को तो एक हफ्ते में ही मतलब बाबा का आशीर्वाद मिल गया है। तो उनके मन में ये विचार चल रहे थे, बाबा तो अंतर्यामी हैं, बाबा तो आपके विचारों को जान लेते हैं। तो बाबा ने कहा कि हेमाड पंत जी को कहा, अच्छा तुम श्यामा के घर जाओ और जाके ना 15 रुपये दक्षिणा में लेके आओ। हेमाड पंत जी चले गए श्यामा के पास। जब श्यामा के पास गए तो श्यामा उस टाइम पूजा पाठ कर रहे थे, तो हेमाड पंत जी बैठ गए, इंतजार करने लगे। तभी उनका ध्यान वहाँ पे रखी एकनाथ भागवत की तरफ पड़ा। तो एकनाथ भागवत को देख के तो उनको ध्यान आया कि आज मैं हमेशा सुबह इसका पाठ करता हूँ, आज तो मैं भूल गया। और उन्होंने उठाकर उसका पाठ करने शुरू कर दिया। और शायद बाबा ने उनको सोचा कि बाबा ने तभी श्यामा के पास भेजा है कि बाबा उनको याद दिलवाना चाहते थे कि तुम आज पाठ भूल गए हो। जब श्यामा पाठ करके उठे तो बैठे तो बाबा की लीलाओं के बारे में बातें होने लगी। तो श्यामा जी बाबा की एक लीला बताने लगे कि एक माई जो थी राधा माई थी, वो शिरडी आई और आकर जब वो बाबा के पास रही तो उन्होंने निश्चय किया कि मैं बाबा को अपना गुरु मानूंगी और बाबा से गुरु मंत्र लूँगी। ऐसे निश्चय करके उन्होंने ना अन्न खाना छोड़ दिया। भाई मैं अन्न 3 दिन तक उन्होंने भाई अन्न नहीं खाऊंगी, जब तक बाबा मुझे मंत्र नहीं देंगे ना कोई, तो मैं कुछ नहीं खाऊंगी। तो
श्यामा ने जब ये देखा तो बाबा को जाकर कहा कि बाबा कैसी लीला कर रहे हो, वो माई ने खाना छोड़ रखे, तुम आप जाके उसको समझाओ कुछ, अगर उसको कुछ हो गया तो दोष तो आप पे ही लगेगा। बाबा उस माई के पास गए और कहने लगे कि माँ तुम मेरी माँ हो, मैं तुम्हारा बेटा हूँ। माँ मैं तुम्हें क्या मंत्र दूँ, मेरे गुरु ने तो मुझे आज तक कोई उपदेश या कोई मंत्र ही नहीं दिया, मेरे पास तो कोई मंत्र ही नहीं है। बस मेरे गुरु ने तो मुझे 2 सिक्के मांगे थे। तुम सोचोगे कि ये सिक्के क्या करेगा मेरे गुरु को, पैसे की क्या जरूरत। माँ ये 2 सिक्के श्रद्धा और सबूरी थे। मेरे गुरु ने मेरे से 2 चीज़ें मांगी और मैंने ये 2 चीज़ें अपने गुरु पे अर्पण कर दी। माँ मैं तो अपने गुरु को सिर्फ निहारा करता था, देखा करता था, बड़े प्यार से एकटक निहारा करता था। और जब मेरे गुरु मुझे नज़र ना आते, कहीं चले जाते तो मेरा मन व्याकुल हो जाता था। मैं अपने गुरु से बहुत प्यार करता था। मेरे गुरु ने भी मेरी बहुत देख रेख की, एक कछुए की तरह मेरी देखभाल की। माँ कोई मंत्र की जरूरत नहीं, तुम बस अनन्य भाव से मेरी तरफ देखो, मैं तुम्हारी तरफ देखूंगा और तुम्हारी हर मनोकामना पूरी होएगी। इसके लिए तुम्हें कोई साधना, कोई मंत्र करने की जरूरत नहीं। बाबा क्या कहते हैं? बाबा ये कहते हैं कि तुम सिर्फ श्रद्धा से और सबूरी से और प्रेम भाव से मुझे समर्पित हो जाओ, कोई मंत्र, कोई उपदेश की जरूरत नहीं। जब श्यामा से हेमाड पंत जी ने ये सब सुना तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। गुरु और शिष्य के प्रेम को देख के जो उनके मन में शंका थी सब दूर हो गई। उनके मन की जो चंचलता थी वो दूर हो गई और वो साईं में ही रम गए, साईं भक्ति करने लगे। अब उनके मन पूरा साईं जी में रम चुका था। और जो हेमाड पंत जी का निवास है वो बांद्रा में है, जिसे साईं निवास के नाम से जाना जाता है। और वहाँ एक बाबा की तस्वीर लगी हुई है जो होली के त्यौहार के दिन मिली थी। तो इसकी भी एक घटना है। होली का जब त्यौहार था तो एक दिन हेमाड पंत जी को सपने में आया कि बाबा कह रहे हैं कि मैं आज होली के दिन तुम्हारे यहाँ भोजन ग्रहण करने आऊँगा। जब उनको हेमाड पंत जी की नींद खुली तो उनको आया कि बाबा तो आज भोजन के लिए कह रहे हैं, पर बाबा तो कभी शिरडी छोड़कर जाते नहीं और ये सपने का क्या संकेत है। फिर भी उसने कहा कि सपना आया तो शायद बाबा जरूर आएंगे। तो होली के दिन बाबा का भी आसन लगाया गया सब लोग और बाबा का इंतज़ार करने लगे कि बाबा कब आएंगे। तभी दरवाज़ा खटका और एक अली मोहम्मद आए और उन्होंने एक बाबा की तस्वीर हेमाड पंत जी को दी। जब उस तस्वीर को देखा तो हेमाड पंत की आंखों में आंसू आ गए कि बाबा आ गए। जब बाबा अपने भक्तों को कहते थे ना कि मैं आऊँगा, तो बाबा तस्वीर के जरिए मतलब पहुँचते थे। तो तस्वीर का पहुँचना बाबा का ही पहुँचना था। हेमाड पंत जी ने बाबा की बहुत सेवा की बाबा में। और बाबा ने हेमाड पंत जी को जब समाधि लेने से पूर्व एक दिन छाछ पीने को दी और कहा कि तुम ये छाछ पी लो, तुम्हें ये अवसर फिर प्राप्त नहीं होगा। सच में हेमाड पंत जी को वो अवसर फिर नहीं मिला, क्योंकि बाबा उसके बाद बाबा ने समाधि ले ली। 1918 के बाद जब बाबा ने समाधि ली तो उसके बाद हेमाड पंत जी ने जो शिरडी संस्थान का सारा बही खाते, सारा हिसाब किताब का देखभाल की, सब संभाला। तभी तो बाबा ने हेमाड पंत का दर्जा दिया था कि तुम जो भी मतलब सारा हिसाब किताब बहुत अच्छे ढंग से रखोगे। और सचरित्र भी हेमाड पंत जी ने लिखा। हेमाड पंत जी को बाबा ने 3 चीज़ें दी थी। एक बाबा की खटाऊ, एक 3 सिक्के और एक बाबा का एक अद्भुत चित्र, जिसके उस चित्र के पीछे शेषनाग भी बने हुए हैं। हेमाड पंत जी को हेमाड पंत जी का जो सफ़र था बाबा की सेवा में ही बीता। और जो ये सफ़र को विश्राम 15 जुलाई 1929 को इस सफ़र को विराम मिल गया। हेमाड पंत जी हमारे बीच नहीं रहे और बाबा में लीन हो गए। हम हेमाड पंत जी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने सचरित्र ग्रंथ
हम लोगों के लिए दिया। हम साईं भक्तों के जो सहचित ग्रंथ है हमें कितना लाभ पहुंचा रहा है, हमारे दुख दर्द दूर कर रहा है। हमने बाबा की लीलाएं जानी, अगर हेमांड पंत जी ने सहचित ना लिखा होता तो हम बाबा की लीलाओं के बारे में इतना नहीं जान पाते। सच में हम ऐसे महान आत्मा को नमन करते हैं। बस आज इतना ही। ओम साईं राम। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।